महाभारत यक्ष युद्ध पर्व अध्याय 160। पांडवों का आर्ष्टी सेन के आश्रम पर निवास। द्रौपदी के अनुरोध से भीमसेन का पर्वत के शिखर पर जाना और यक्षों तथा राक्षसों से युद्ध करके मणिमान राक्षस का वध करना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, गंधमादन पर्वत पर आर्ष्टी सेन के आश्रम में मेरे समस्त पूर्व पितामह दिव्य पराक्रमी महामना पांडव कितने समय तक रहे? वे सभी महान पराक्रमी और अत्यंत बल पौरुष से संपन्न थे। वहां रहकर उन्होंने किया क्या? साधु शिरोमणि, वहां निवास करते समय विश्वविख्यात वीर महामना पांडवों के भोज्य पदार्थ क्या थे, यह बताने की कृपा करें। आप मुझसे भीमसेन का पराक्रम विस्तार पूर्वक बतावें। उन महाबाहु ने हिमालय पर्वत के शिखर पर रहते समय कौन कौन सा कार्य किया था? द्विजश्रेष्ठ, उनका यक्षों के साथ फिर कोई युद्ध हुआ या नहीं? क्या कुबेर के साथ कभी उनकी भेंट हुई थी? क्योंकि आर्ष्टी सेन ने जैसा बताया था उसके अनुसार वहां कुबेर अवश्य आते रहे होंगे। तपोधन, मैं यह सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पांडवों का चरित्र सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। वही सम्पायन जी ने कहा, राजन, अप्रतिम तेजस्वी आर्ष्टी सेन का यह अपने लिए हितकर वचन सुनकर भरत कुल भूषण पांडवों ने सदा उनके आदेश का उसी प्रकार पालन किया। वे हिमालय के शिखर पर निवास करते हुए मुनियों के खाने योग्य सरस फलों का और नाना प्रकार के पवित्र मधु का भी भोजन करते थे। इस प्रकार भरत श्रेष्ठ पांडव वहां निवास करते थे। वहां निवास करते हुए उनका 5वां वर्ष बीत गया। उन दिनों वे लोमस जी की कही हुई नाना प्रकार की कथाएं सुना करते थे। राजन, घटोत्कच यह कहकर कि मैं आवश्यकता के समय स्वयं उपस्थित हो जाऊंगा, सब राक्षसों के साथ पहले ही चला गया था। आर्ष्टी सेन के आश्रम में रहकर अत्यंत अद्भुत दृश्यों का अवलोकन करते हुए महामना पांडवों के अनेक साल व्यतीत हो गए। वहां रहकर क्रीड़ा विहार करते हुए उन पांडवों से महाभाग मुनि और चारण बहुत प्रसन्न थे। उनका अंतःकरण शुद्ध था और वे संयम नियम के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। एक दिन वे सभी पांडवों से मिलने के लिए आए। भरत शिरोमणि पांडवों ने उनके साथ दिव्य चर्चाएं की। तदनंतर कुछ दिनों के बाद एक महान जलाशय में निवास करने वाले महानाग रिद्धिमान को गरुड़ ने सहसा झपाटा मारकर पकड़ लिया। उस समय वह महान पर्वत हिलने लगा। बड़े बड़े वृक्ष मिट्टी में मिल गए। वहां के समस्त प्राणियों तथा पांडवों ने उस अद्भुत घटना को प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात उस उत्तम पर्वत के शिखर से पांडवों की ओर हवा का एक झोंका आया, जिसने वहां सब प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई बहुत सी सुंदर मालाएं लेकर बिखेर दी। पांडवों ने अपने सुहृदों के साथ जाकर उन मालाओं में गुथे हुए दिव्य पुष्प देखे, जो 5 रंग के थे। यशस्विनी द्रौपदी ने भी उन फूलों को देखा था। तदनंतर उसने समय पाकर पर्वत के एकांत प्रदेश में सुखपूर्वक बैठे हुए महाबाहु भीमसेन से कहा, भरत श्रेष्ठ, गरुड़ के पंख से उठी हुई वायु के वेग से उस दिन उस महान पर्वत से जो 5 रंग के फूल अश्वत्था नदी के तट पर गिराए गए थे, उन्हें सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। मुझे याद है, खांडव वन में तुम्हारे महामना भाई सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन ने गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा देवराज इंद्र को भी युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया था। बहुत से भयंकर मायावी राक्षस उनके हाथों मारे गए और उन्होंने गांडीव नामक धनुष भी प्राप्त कर लिया। अरे पुत्र, तुम्हारा पराक्रम भी इंद्र के समान है। तुम्हारा तेज और बाहुबल भी महान है। वह दूसरों के लिए दुस्सह एवं दुर्धर्ष है। भीमसेन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहुबल के वेग से थर्राकर संपूर्ण राक्षस इस पर्वत को छोड़ दें और 10 दिशाओं की शरण लें। तत्पश्चात
विचित्र मालाधारी एवं शिव स्वरूप उस उत्तम शैल शिखर को तुम्हारे सब सुहृद भय और मोह से रहित होकर देखें। भीम, दीर्घ काल से मैं अपने मन में यही सोच रही हूँ, मैं तुम्हारे बाहुबल से सुरक्षित हो इस शैल शिखर का दर्शन करना चाहती हूँ। द्रौपदी की बात सुनकर परंतप महाबाहो भीमसेन ने इसे अपने ऊपर आक्षेप हुआ जा समझा। जैसे अच्छा बैल अपने ऊपर चाबुक की मार नहीं सह सकता, उसी प्रकार आक्षेप उनसे सहा न गया। उनकी चाल श्रेष्ठ सिंह के समान थी, वे सुंदर, उदार और कनक के समान कांतिमान थे। पांडु नंदन भीम मनस्वी, बलवान, अभिमानी, मानी और सुरवीर थे। उनकी आंखें लाल थीं, दोनों कंधे हृष्ट पुष्ट थे। उनका पराक्रम मतवाले गजराज के समान था, दांत सिंह की दाढ़ों की समानता करते थे। कंधे विशाल थे, वे शाल वृक्ष की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। उनका हृदय महान था, सभी अंग मनोहर जान पड़ते थे। ग्रीवा शंख के समान थी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। वे सुवर्ण की पीठ वाले धनुष, खड्ग तथा तरकस पर बार बार हाथ फेरते थे। बलवान भीमसेन मदोन्मत्त सिंह और मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति भय और मोह से रहित होकर उस पर्वत पर चढ़ने लगे। मदवर्षी कुंजर और मृगराज की भांति आते हुए धनुषबाणधारी भीमसेन को उस समय सब भूतों ने देखा। पांडु नंदन भीम गदा हाथ में लेकर द्रौपदी का हर्ष बढ़ाते हुए भय और घबराहट छोड़कर उस पर्वतराज पर चढ़ गए। वायुपुत्र कुंती कुमार भीमसेन को कभी ग्लानि, कातरता, व्याकुलता और मत्सरता आदि भाव न छूते थे। वह पर्वत ऊंची नीची भूमियों से युक्त और देखने में भयंकर था। उसकी ऊंचाई कई ताड़ों की बराबर थी और उस पर चढ़ने के लिए एक ही मार्ग था। वो भी महाबली भीमसेन उसके शिखर पर चढ़ गए। पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो महाबली भीम, किन्नर, महानाग, मुनि, गंधर्व तथा राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगे। तदनंतर भरत श्रेष्ठ भीमसेन ने कुबेर का निवास स्थान देखा, जो स्वर्ण और स्फटिक मणि के बने हुए भवनों से विभूषित था। उसके चारों ओर सोने की चहार दीवारी बनी थी। उसमें सब प्रकार के रत्न जड़े होने से उसकी प्रभा फैलती थी। चहार दीवारी के सब और सुंदर बागीचे थे। उस चहर दीवारी की ऊंचाई पर्वत से अधिक थी। बहुत से भवनों और अट्टालिकाओं से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। द्वार, तोरण, गोपुर, बुर्ज और ध्वज समुदाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस भवन में सब और कितनी ही विलासनीय अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और हवा से फहराती हुई पताकाएं उस भवन का अलंकार बनी हुई थी। अपनी तिरछी की हुई बाहों से धनुष की नोक को स्थिर करके भीमसेन उस धनाध्यक्ष कुबेर के नगर को बड़े खेद के साथ देख रहे थे। गंधमादन से उठी हुई वायु संपूर्ण सुगंध की राशि लेकर समस्त प्राणियों को आनंदित करती हुई सुखद मंद गति से बह रही थी। वहाँ के अत्यंत शोभाशाली विविध वृक्ष नाना प्रकार की कांति से प्रकाशित थे। उनकी मंजरियां विचित्र दिखाई देती थी। वे सब के सब अद्भुत और अकथनीय जान पड़ते थे। भरत श्रेष्ठ भीम ने राक्षस राज कुबेर के उस स्थान को रत्नों के समुदाय से सुशोभित तथा विचित्र मालाओं से विभूषित देखा। उनके हाथ में गदा, खड्ग और धनुष शोभा पाते थे। उन्होंने अपने जीवन का मोह सर्वथा छोड़ दिया। हे महाबाहु भीमसेन वहां पर्वत की भांति अविचल भाव से कुछ देर खड़े रहे। तत्पश्चात उन्होंने बड़े जोर से शंख बजाया, जिसकी आवाज शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। फिर धनुष की टंकार करके समस्त प्राणियों को मोहित कर दिया। तब यक्ष, राक्षस और गंधर्व रोमांचित होकर उस शब्द को लक्ष्य करके पांडुनंदन भीम सेन की तरफ दौड़े। उस समय गदा, परिघ, खड्ग, शूल, शक्ति, फरसे आदि अस्त्र शस्त्र उन यक्षों तथा राक्षसों के हाथों में आकर बड़ी चमक पैदा कर रहे थे। भारत नंतर उन यक्षों और गंधर्वों का भीमसेन के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। वे यक्ष राक्षस बड़े मायावी थे। उनके चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को भीमसेन ने भयानक वेगशाली भल्ल नामक बाणों द्वारा काट गिराया। वे राक्षस आकाश में उड़कर तथा भूतल पर खड़े होकर जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। महाबली भीम ने बाणों की झड़ी लगाकर
उनके शरीर को अच्छी प्रकार छेद डाला। गदा और परिघ हाथ में लिए हुए राक्षसों के शरीर से महाबली भीम पर खून की बड़ी भारी वर्षा होने लगी तथा चारों ओर राक्षसों के शरीर से रक्त की कितनी ही धाराएं बह चलीं। भीम के बाहुबल से छूटे हुए अस्त्र शस्त्रों द्वारा यक्षों तथा राक्षसों के शरीर और सिर कटते दिखाई दिए। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार प्रिय दर्शन पांडु पुत्र भीम को राक्षस ढक लेते हैं। यह सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा। तब सत्य पराक्रमी बलवान महाबाहु भीमसेन ने अपने शत्रुनाशक बाणों द्वारा समस्त शत्रुओं को उसी प्रकार ढक लिया जैसे सूर्य अपनी किरणों से संसार को ढक लेते हैं। सब ओर से गर्जन तर्जन करते हुए तथा बड़ी भयानक आवाज से चिघाड़ते हुए सब राक्षसों ने भीमसेन के चित्त में तनिक भी घबराहट नहीं देखी। जिनके सारे अंग विकृत एवं विकराल थे, वे यक्ष भीमसेन के भय से पीड़ित हो अपने अपने आयुधों को इधर उधर फेंक कर भयंकर अर्तनाद करने लगे। सुदृढ़ धनुष वाले भीमसेन से आतंकित हो वे यक्ष राक्षस आदि योद्धा गदासूल खड्ग शक्ति तथा परशु आदि अस्त्रों को छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। वहां कुबेर के सखा राक्षस प्रवर मणिमान भी मौजूद थे। उनके हाथों में त्रिशूल और गदा शोभा पा रही थी। उनकी छाती चौड़ी, बाहें विशाल थी। उन महाबली वीर ने वहां अपने अधिकार और पौरुष दोनों प्रकट किया। उस समय अपने सैनिकों को रण से विमुख होते देख वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले, अरे तुम बहुत बड़ी संख्या में होकर भी आज एक मनुष्य द्वारा युद्ध में पराजित हो गए। कुबेर भवन में धनाध्यक्ष के पास जाकर क्या कहोगे? ऐसा कहकर राक्षस मणिमान ने उन सब को लौटाया और हाथों में शक्तिशूल था गदा लेकर भीमसेन पर धावा किया। मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति मणिमान को बड़े वेग से आता देख भीमसेन ने वत्स दंत नामक 3 बाणों द्वारा उनकी पसली में प्रहार किया। यह देख महाबली मणिमान भी रोष से आग बबूला हो उठे और अपनी बड़ी गदा लेकर उन्होंने भीमसेन पर चलाई। वह विशाल एवं महान भयंकर गदा आकाश में विद्युत की भांति चमक उठी। यह देख भीमसेन ने पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए बहुत से बाणों द्वारा उस पर आघात किया, परंतु वे सभी बाण मणिमान की गदा से टकरा कर नष्ट हो गए। यद्यपि वे बड़े वेग से छूटे थे, तथापि गदा चलाने के अभ्यासी मणिमान की गदा के वेग को न सह सके। भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन गदा की कला को जानते थे, अतः उन्होंने शत्रु के उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। तदनंतर बुद्धिमान राक्षस ने उसी समय स्वर्णमय दंड से विभूषित एवं लोहे की बनी हुई बड़ी भयानक शक्ति का प्रहार किया। वह अग्नि की ज्वाला के समान अत्यंत भयंकर शक्ति भयानक गड़गड़ाहट के साथ भीम की दाहिनी भुजा को छेद कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। शक्ति की गहरी चोट लगने से महान धनुर्धर एवं अत्यंत पराक्रमी कुंती कुमार भीम के नेत्र क्रोध से व्याकुल हो उठे और उन्होंने एक ऐसी गदा हाथ में ले ली जो शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली थी। उसके ऊपर सोने के पत्र जड़े थे। वह सारी की सारी लोहे की बनी थी और शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ थी। उसे लेकर भीमसेन विकट गर्जना करते हुए बड़े वेग से महाबली मणिमान की ओर दौड़े। उधर मणिमान ने भी सिंहनाद करते हुए एक चमचमाता हुआ महान त्रिशूल हाथ में लिया और बड़े वेग से भीमसेन पर चलाया, परंतु गदा युद्ध में कुशल भीम ने गदा के अग्रभाग से उस त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े करके मणिमान को मारने के लिए उसी प्रकार धावा किया जैसे किसी सर्प के प्राण लेने के लिए गरुड़ उस पर टूट पड़ते हैं। महाबाहो भीम ने युद्ध के मुहाने पर गर्जना करते हुए सहसा आकाश में उछलकर गदा घुमाई और उसे वायु के समान वेग से मणिमान पर दे मारा, मानो देवराज इंद्र ने किसी दैत्य पर प्रहार किया हो। वह गदा उस राक्षस के प्राण लेकर भूमि पर मूर्तिमती कृत्या के समान गिर पड़ी। भीमसेन के द्वारा मारे गए उस भयानक शक्तिशाली राक्षस को सब प्राणियों ने प्रत्यक्ष देखा, मानो सिंह ने किसी सांड को मार दिया हो। उसे मारकर पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करते हुए पूर्व दिशा की ओर भाग चले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में मणिमान वध से संपन्न रखने वाला
160वां अध्याय पूरा हुआ।